चलो भाई देखो जी, तीसरा मेथड हमने 2 मेथड कर लिए थे कल, तीसरे मेथड पे आ जाना। 2 मेथड कर लिए थे, तीसरे मेथड पे आ जाओ। तीसरा मेथड है सुपर ऑफिड मेथड। तीसरा मेथड है जो सुपर ऑफिड मेथड। है जो इधर देखो, सुपर ऑफिड मेथड। सुपर ऑफिड मेथड क्या होता है? गुडविल इज है जो गुडविल यहाँ पे क्या होता है? सुपर ऑफिड में नंबर ऑफ परचेज। क्या है ये? खुल गया इसमें, खुल गया उधर साइड क्या क्या है? खुल तो गया। उसे पूछ के चाय वाला कहाँ रह गया? चाय वाला देखियो आया नहीं अभी तक। है जो गुडविल इज सुपर ऑफिड में नंबर ऑफ परचेज। और सुपर ऑफिड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है जी। सुपर प्रॉफिट होता है जी एवरेज प्रॉफिट माइनस, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है भाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ टर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ टर्न। हाँ ये जो इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ टर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? अगर एवरेज ना गिवन तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब एसेट में क्या छोड़ना है? एसेट में छोड़ना है गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट में छोड़ना है गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये जो आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ठीक है भाई? वो नहीं आया तनिष्क, दूसरा वाला। ठीक है भाई, फॉर्मूला नोट करो, जल्दी से करें फिर। एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। गुडविल लेनी, फिक्टिशियस लेने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी। करें भाई शुरू? लाओ जी को एक स्पाइरल देना है, 2 स्पाइरल। लाओ जी देखो जी क्वेश्चन नंबर, लाओ जी 10 देख लो। क्वेश्चन 10 पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 है, पेज नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। पेज नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें ना 3 साल में प्रॉफिट दे रखे हैं। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। 18, 20 और 22 डिवाइड बाय 3 कर दो। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? फिर जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 60,000 की। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 60,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है?
10%। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज कैपिटल वाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल वाइड इंटू एनआरआर। कैपिटल वाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल वाइड कितनी है? 60,000 की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% का है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 6,000 आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 है। ये आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000। गुडविल कितने ईयर परचेज है? इलेवेंथ इंपॉर्टेंट है। कितनी देर में आ रहा है? हाँ जी 11 देखिएगा बच्चों। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 54 का। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें 54,000 का। एवरेज कैपिटल वाइड हो तो बिजनेस दे रखा है 3 लाख का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का। ये एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज कैपिटल वाइड हो तो बिजनेस दे रखा है 3 लाख का। कैपिटल वाइड दे रखा है 3 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख का 10%, 30,000 रुपये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। जो हमें ना ये प्रॉफिट लेना होता है ना, आफ्टर रेम्युनरेशन लेना होता है। ये जो प्रॉफिट लेना होता है वो आफ्टर रेम्युनरेशन लेना होता है। जो रेम्युनरेशन टू पार्टनर कितनी दे रखी है? 9,000 दे रखी है। रेम्युनरेशन टू पार्टनर कितनी दे रखी है? 9,000 रुपये दे रखी है जी। तो हमें जो प्रॉफिट लेना होता है ना, आफ्टर पार्टनर रेम्युनरेशन लेना होता है। आफ्टर पार्टनर रेम्युनरेशन एवरेज प्रॉफिट है 45 का। हमें जो प्रॉफिट लेना होता है आफ्टर पार्टनर रेम्युनरेशन लेना होता है, तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपका 54 का। रेम्युनरेशन टू पार्टनर दे रखी है 9,000 की, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 45 का। एवरेज प्रॉफिट 45 का है, नॉर्मल प्रॉफिट 30 का है। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 45, नॉर्मल प्रॉफिट 30, सुपर प्रॉफिट 15। कितने ईयर परचेज है? तो गुडविल आ जाएगी 30,000 रुपए की। कितने की आ जाएगी? गुडविल आ गई 30,000 रुपए की। अभी भी ना कुछ है। करे भाई। करे भाई, हो गया नोट? अगला देखो जी 12th। कौन सा करना है भाई? 12 देखो बच्चों। क्वेश्चन 12। ये इसमें कोड आया है, इसमें कोड डाल दे। कोड आया है इसमें, कोड डाल दे। देखियो कोड आया होगा एक। है मुझे 12 देखो जी। गुडविल कितनी है? 24,000 रुपए की है। गुडविल है 24,000 की। कह रहे 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट है गुडविल।
गुडविल 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट है, 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट है, यहां सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6000 का, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 6000 का आ गया। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होता है? हाँ जी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। हमें आउटसाइडर लायबिलिटी लेनी होती है। एसेट कितने के हैं 75 के हैं, लायबिलिटी गिवन नहीं है, अगर होती तो माइनस कर देते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 75 का। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 75,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 7500 आ गया। अब जो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 6000 का, नॉर्मल प्रॉफिट 7500 की, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 13500 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दे रहा है ऐड नहीं, यही वाला क्या? क्या? अरे ये फेसबुक से कनेक्ट करेगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा ये। देखिए हो रहा है, हो गया हो गया। हो गया हो गया, अब हो जाएगा। वहाँ से कंफर्मेशन आई है क्या? कुछ आया है क्या मैसेज? चल ठीक है। चाय वाला कितनी देर में आ रहा है? करें भाई आगे? अगला देखो जी, अगला मेथड। हाँ जी, अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड हो जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल इज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यहां फॉर्मूला होता है गुडविल इज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है जी। क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा बताया 13। क्वेश्चन 13 देखिएगा, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 13 में है एवरेज प्रॉफिट देगा 30,000 रुपए का, एवरेज प्रॉफिट है 30,000 रुपए का। एवरेज कैपिटल वाइड दे रखा है 2 लाख का, एवरेज कैपिटल वाइड दे रखा कितने का? एवरेज प्रॉफिट है 30,000 का, एवरेज कैपिटल वाइड है 2 लाख का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? एनआरआर दे रखा है 10% का। हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और दूसरा मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो भाई, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट ले लो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एवरेज कैपिटल वाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल वाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल वाइड कितना है? 2 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000 रुपये आ गया। एवरेज कैपिटल वाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल वाइड 2 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000 का। अब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 20,000 का। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 आ गया। गुडविल कितने ईयर परचेज है? कैपिटलाइजेशन पहले है 2 ईयर परचेज है, सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर परचेज।
सुपर प्रॉफिट है 10,000, नंबर ऑफ परचेज है 2 साल, गुडविल कितनी आ गई 20,000। और सेकंड मेथड में क्या है, गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। सुपर प्रॉफिट है 10,000 का, एनआरआर कितना है 10% है, तो ये गुडविल आ जाएगी 1 लाख रुपए की। हाँ जी मैडम, अभी एक मेथड और है क्या, पूरा ही कर जाओ। कर नहीं रहे क्या तुम ये ले क्या, ये क्वेश्चन हो, इसके बाद ये जो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम 14, 2 क्वेश्चन कर लो बस, फिर चल 2 3 है, छोटे छोटे क्वेश्चन है 3, 14 15 16। हाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर शुरू करना हो कर देंगे, चेंज वे साथ। ठीक है, अगला देख लो जी 14 देख लो जी, क्वेश्चन 14 ये लो सर, करो जल्दी नोट करो। करो भाई शुरू, 14 देखो जी, कर दूं ना इरेज। क्वेश्चन 14 देख लो जी, यहां पे दे रखा है एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 150 का, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 150 का, एसेट दे रखे हैं 14 लाख के, एसेट दे रखे हैं 14 लाख के, लायबिलिटी कितने की है 4 लाख की है, एसेट है 14 लाख के, लायबिलिटी कितने की है 4 लाख की है, एनआरआर दे रखा है 10%, हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से, हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से, तो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो है, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट कितने के हैं 14 लाख के हैं, लायबिलिटी कितने की है 4 लाख की है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 10 लाख आ गया, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटी 10 लाख रुपए की। नॉर्मल रिटर्न कितना है 10% है, नॉर्मल रिटर्न 10% है, नॉर्मल ऑफर कितना हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख है, नॉर्मल रिटर्न कितना है 10% है, नॉर्मल ऑफर कितना आ गया 1 लाख रुपए आ गया, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब क्या करना है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख का है, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख है, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 50,000, और गुडविल कितने हैं, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100, तो ये गुडविल आ जाएगी 5 लाख रुपए की। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन आएगा मैडम 15 और 16 जाना। उसका क्या हुआ, किसने कोई बंदे ने बताया कल जाएगा नहीं जाएगा हिमालय है क्या, सर 1.5 लाख 1 लाख है सर, ये कोई जवाब नहीं आया उस किसी का, फिर मैं ढूंढ लूँ ना। करें भी आगे,
ये ना कंटिन्यूस है, सुमित पे क्लिक नहीं हो रहा, यही चीज ही है। अभी शुरू करें। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगला मेथड होता है भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या ये इंपॉर्टेंट करते हैं फटाफट, खत्म 15-16 खत्म करो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लो जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ जी बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस, क्या होता है भाई फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे नेट एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटीज। और वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। हो रहा है नहीं हो रहा? इससे कनेक्ट कर लिया ना मेरे ख्याल से, फोन को ना नेटवर्क से कनेक्ट, नेट से कनेक्ट किया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो जी। क्वेश्चन 15 देखो जी। पुनीत और तरुण पार्टनर है रेस्टोरेंट बिजनेस में। उनकी फिक्स कैपिटल है 2,50,000 ईच। साथ में करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई इनकी? करंट अकाउंट भी कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट भी कैपिटल का ही पार्ट होते हैं। तो 2,50,000 ईच है, 2,50,000 ईच है। साथ में करंट अकाउंट भी कैपिटल के पार्ट होते हैं। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो माइनस हो जाता। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 5.5 लाख। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई भाई 5.5 लाख। इसके अलावा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, एनआरआर दे रखा है 10%। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, एनआरआर दे रखा है 10%। सबसे पहले आप वैल्यू बिजनेस निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, पानी पिलाओ भाई। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का, एनआरआर कितना है? 10%। तो वैल्यू बिजनेस कितनी आ गई? 10 लाख। तो वैल्यू तो बिजनेस आ गई 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5.5 लाख। तो गुडविल हो गई 10 लाख माइनस 5.5 लाख, कितना आ गया? 10 लाख माइनस 5.5 लाख, 4.5 लाख आ गया। लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई गुडविल का 16, चैप्टर गुडविल खत्म है। आप पिछली क्लास में कल नहीं आए थे ना? 16 सर, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है ना 16। करे भाई क्वेश्चन कोई? नीचे देखो बैंक अकाउंट बैंक खुला हुआ है कैनरा में, पानी पिला के नीचे देखो बैंक खुला हुआ है कैनरा।
हाँ जी शुरू करें। और जी 16 क्वेश्चन देखो जी। Correct, from the following information calculate the value of goodwill of Mr. Sharma and Gupta. 3 year purchase average profit, 3 year purchase super profit, calculation super profit, calculation super profit. देखो जो पीछे ना हमें प्रॉफिट दे रखा है, 3 सालों में प्रॉफिट दे रखे, इसका एवरेज कर दो। 3 सालों में प्रॉफिट दे रखे, इसका एवरेज कर दो। हाँ वो बाद में करेंगे, पहले एवरेज कर दो जरा। एवरेज प्रॉफिट देखना वालों कितना आ गया 149. हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है ना आफ्टर एमिनेशन चाहिए होता है, हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है आफ्टर पार्टनर एमिनेशन चाहिए होता है। 500 रुपये पर मंथ है, 500 रुपये पर मंथ है, दो पार्टनर्स हैं, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एमिनेशन कितना आ जाएगा 137,400 आ जाएगा जी। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर एमिनेशन कितना आ जाएगा 137,400 रुपीज आ जाएगा। ओके सब कुछ समझ आ गया। अब क्या करेंगे, अब ना नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नहीं पहला पार्ट क्या है, कितना ईयर परचेज है गुडविल 3 ईयर परचेज है। एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर परचेज है, कितना आ गई गुडविल करना भाई मल्टीप्लाई। खुला हुआ अभी, ये पी ले अभी। अगला क्या है 3 ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, देखो गिवन है ना, कितने गिवन है, कितने गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7 लाख इंटू 18%, कितना आ गया ये 126। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ये आ गया नॉर्मल, सॉरी ये आया आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया, ये हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को उससे मल्टीप्लाई किया। नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। अब सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ जी सुपर प्रॉफिट है 11,400 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना है 3 साल, कितना आगे गुडविल नेक्स्ट मतलब क्या है भाई, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना है 11,400, एनआरआर कितना है 18 इंटू 100, कितना आ गया गुडविल 633,300। ये नहीं आ रहा 34। लास्ट कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। वैल्यू बिजनेस कितना है भाई, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट कितने गया, एसेट माइनस लायबिलिटीज करना भाई, एसेट माइनस लायबिलिटीज कितने गया, एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो। एसेट कितने गए 7 लाख के हैं, 754,762 है एसेट्स, 754,762 है। एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, लायबिलिटीज कितने गया 3